हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम लिपिड प्रोफाइल टेस्ट से संबंधित सभी जानकारियाँ लेंगे और प्लस हार्ट से संबंधित जानकारियाँ भी लेंगे। हार्ट हमारी बॉडी में किस तरह काम करता है, हार्ट का डायग्राम दिखाया जाएगा, हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं और उनका काम, हार्ट की बीमारी का पता कैसे चलता है, मीन्स क्या क्या सिम्टम होते हैं, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट को किस किस नाम से जाना जाता है, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट से किन किन बीमारियों का पता चलता है, इसके लिए फास्टिंग रिक्वायर्ड है या नहीं, लिपिड प्रोफाइल में कौन कौन सी जांचें की जाती है और इसके जो पैरामीटर होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। पैरामीटर कंपाउंड जो होते हैं वो सब जानेंगे। लिपिड प्रोफाइल की रिपोर्ट कैसे पढ़ सकते हैं ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। हार्ट हमारी बॉडी में किस तरह काम करते हैं, तो हार्ट जो है वो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन पास करने का काम करता है और हार्मोन्स वगैरह जो हैं इसी के उससे पंपिंग वगैरह करते हैं। हार्मोन्स वगैरह भी इसी की उससे वर्क करते हैं। ये रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को और कैरी करके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में भेजता है। लंग्स में ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और ब्लड प्रेशर मेंटेन करता है। ये हार्ट का डायग्राम है। इसमें आप हार्ट के चैम्बर्स देख सकते हैं। ये लेफ्ट एट्रियल, राइट एट्रियल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 4 चैम्बर्स होते हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे वीडियो के। हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, तो हार्ट में टोटल 4 चैम्बर होते हैं। मेनली 2 होते हैं इसमें, राइट राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्टिकल और लेफ्ट आर्टिकल। जो जो लेफ्ट आर्टिकल होता है वो हमारे ऑक्सीजन को जो है रिसीव करता है और हमारे लंग्स तक पहुंचाने का काम करता है। द राइट वेंट्रिकल जो होता है वो पंप करता है ऑक्सीजन को। द लेफ्ट वेंट्रिकल पंप द ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द बॉडी। राइट आर्टरियम, वन of the 4 chambers of the heart, the right atrium receive blood low in oxygen from the blood body and then empties the blood into the right ventricle। हार्ट की बीमारियों का पता चलता है। इनसे कौन से सिम्टम होते हैं जिनसे हमें हार्ट की बीमारी है उनका पता चलता है, तो हमारे सीने में बेचैनी होना या दर्द, अगर आपके सीने में असहज दबाव, दर्द, शून्यता, निचोड़ता, परिपूर्णता या दर्द जैसा महसूस हो रहा हो, थकान महसूस हो रही हो, चक्कर या मितली आना या सांस फूलना, ये सभी सिम्टम होते हैं कि हमें जो है हार्ट से रिलेटेड बीमारी हो रखी है। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट को किस किस नाम से जाना जाता है, तो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट को लिपिड प्रोफाइल, लिपिड पैनल, लिपिड डिजीज़ के नाम से जाना जाता है। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट से किन किन बीमारियों का पता चलता है, तो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट का इस्तेमाल लोगों के हृदय से संबंधित बीमारियों को जानने के लिए किया जाता है। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के लिए फास्टिंग चाहिए होती है क्या, तो इसके लिए 10 से 12 घंटे की फास्टिंग चाहिए होती है। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में कौन कौन सी जांचें की जाती है, तो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में सीरम ट्री ट्री ट्रिजी सीरम ट्रिग्लाइसराइड्स, टोटल कोलेस्ट्रॉल, HDL, VLD कोलेस्ट्रॉल, LDL कोलेस्ट्रॉल, सीरम टोटल HDL कोलेस्ट्रॉल रेशियो, सीरम LDL डिवाइडेड बाय HDL कोलेस्ट्रॉल रेशियो, ये सभी देखी जाती हैं। सीरम ट्रिग्लाइसराइड्स जो टेस्ट है वो हमें क्या बताता है, तो ये हमारा जो हम नॉनवेज वगैरह खाते हैं उससे जो फैट आता है हमारी बॉडी में
तो वो हमें एनर्जी तो देता है, बट वो हमारी जो नशे वगैरह होते हैं उनसे जाके चिपक जाता है, हृदय से जाके चिपक जाता है। तो ये उसी फैट को दर्शाता है कि वो फैट कितना ज़्यादा है, तो ये उसको शो करता है। टोटल कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो एलडीएल, वीएलडी और एचडीएल तीनों कोलेस्ट्रॉल का टोटल होता है। एचएलडी कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं ये हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल कहलाते हैं। ये अगर इंक्रीज़ होते हैं तो हमारे जो है हमारे लिए अच्छा होता है, मीन्स हार्ट की बीमारी नहीं होती है। ये हमारे जो रिस्की, हार्ट के लिए जो रिस्की होता है ये उन सभी से लड़ता है। वीएलडी कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये लो, इसकी फुल फॉर्म होती है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल। इसे बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है ये बैड कोलेस्ट्रॉल है, जिसके इंक्रीज़ होने पे खतरा होता है हार्ट डिजीज़ का। फिर आता है सीरम टोटल एचडीएल कोलेस्ट्रॉल रेशियो। तो जब हम सीरम टोटल को डिवाइड करते हैं, सीरम टोटल कोलेस्ट्रॉल को डिवाइड करते हैं एचडीएल कोलेस्ट्रॉल से, तो हमारा सीरम टोटल कोलेस्ट्रॉल और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल रेशियो आ जाती है। फिर सीरम एलडीएल एचडीएल कोलेस्ट्रॉल रेशियो चेक करने के लिए तो सीरम एलडीएल कोलेस्ट्रॉल रेशियो को डिवाइड कर देंगे, रेशियो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को डिवाइड कर देंगे एचडीएल कोलेस्ट्रॉल से, तो उसकी रेशियो आ जाएगी। लिपिड प्रोफाइल की रिपोर्ट कैसे पढ़ें अब जानेंगे हम। तो इसके लिए सीरम ट्रिग्लाइसराइड्स जो हमारा 40 से 130 के बीच में होना चाहिए। टोटल कोलेस्ट्रॉल जो होगा वो तो हमारा इन तीनों का टोटल होगा, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल का टोटल होता है। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है हमारा 35 से 60 के बीच में होना चाहिए। वैसे गुड कोलेस्ट्रॉल मेनली जो है 35 से 60 के बीच में होनी चाहिए। ये जितने ज़्यादा होते हैं ये उतना अच्छा होता है। वीएलडी कोलेस्ट्रॉल 4.7 से 22.01 होनी चाहिए। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ये तो सबसे कम होनी चाहिए, हमारे 0.0 से 130 के बीच में होनी चाहिए। जितना ये कम होंगे ये उतना अच्छा होता है। सीरम टोटल एचडीएल कोलेस्ट्रॉल रेशियो जो होगा वो हमारा जो टोटल होगा, टोटल कोलेस्ट्रॉल उसको एचडीएल कोलेस्ट्रॉल से डिवाइड करके आएगा, जो कि हमारा 4.50 से 6 के बीच में होगा। इट्स डिपेंड्स ऑन ये, इन दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा ये। सीरम एलडीएल और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल रेशियो हमारा 0.0 से 3.50 होगा। आई होप आप लोगों को किस तरीके से लिपिड प्रोफाइल की रिपोर्ट समझ सकते हैं, समझ में आया होगा।